बच्चों आज है ना आपको बैक जो है क्लास 12 के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बैक 5 क्वेश्चंस एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज फोकस करके इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में इन 5 क्वेश्चंस में से। तो ये अच्छे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास साइन एक्स प्लस के ए अपॉन में साइन एक्स प्लस के बी dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो इंटीग्रेशन के लिए इस वाली टर्म को हम टी लेट कर लेंगे यहाँ पर कि x प्लस के बी बराबर टी बच्चों। तो x की वैल्यू होगी t माइनस के बी, तो dx की वैल्यू होगी यहाँ से dt। यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन ही हो गया, इसका डिफरेंशिएशन dt हो गया, b का 0 हो गया बच्चों। सही बच्चों, अब x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है, चूंकि हमारे पास x प्लस के b की वैल्यू t थी, तो अब यहाँ से x की वैल्यू t माइनस b निकाल लेंगे, t माइनस b। और ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे और इसको पुट कर देंगे t। ये आ गया हमारे पास साइन बच्चों। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे t माइनस b प्लस a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन t, और ये हो जाएगा हमारा dt बच्चों। ये हमारा ऐसे हो गया। अब इसको सही तरीके से अरेंज कर लेंगे बच्चों। साइन दैट इज t प्लस के a माइनस के b अपॉन में साइन t दैट इज dt बच्चों। सही है। और अब इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर साइन a cos b। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों इसके अंदर इस तरीके से साइन a दैट इज साइन a cos b, साइन a cos b प्लस के cos a sin b, cos a एंड दैट इज साइन b बच्चों, cos a sin b। और नीचे हम पुट कर देंगे यहाँ पर sin t। नीचे हमारा क्या बचा बच्चों यहाँ पर, दैट इज sin t एंड दैट इज अवर dt, दैट इज अवर dt। सो ये हमारा इंटीग्रेशन चला बच्चों। अब इसके नीचे हम इसे लिखेंगे यहाँ पर दैट इज sin t अपॉन में ये हो जाएगा cos a माइनस के b अपॉन में sin t, अपॉन में sin t। और एक इंटीग्रेशन में इसको चेंज कर देंगे dt लिख के ऐसे। अब इसके नीचे इसे लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे करके, और इसे बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म है इसके साथ t भी है, इसे बाहर ले लो और इंटीग्रेशन में आप ये और ये लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे cos t, और ये हो जाएगा हमारे पास sin t, और ये हो जाएगा dt। ओके बच्चों, अब यहाँ पर कैसे करना है मुझे इसे, ये sin से sin कट गया, cos a माइनस b मेरा बाहर आ गया बच्चों। ये मेरे cos a माइनस b बाहर आ गया और sin से sin कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा और यहाँ पे बचा t, लाइक दिस ऐसे। प्लस के ये sin a माइनस b मेरा बाहर आ गया, यहाँ पर cos बाई t होता है cot t, तो ये होता है cot t dt बच्चों, है ना। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t हो गया बच्चों। सो दिस इज cos a माइनस b, now this is cos a minus b, this is t and this is plus के sin a minus के b and cot t का इंटीग्रेशन होता है log sin t, log sin t and plus c। ओके बच्चों, अब t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू हमारी क्या है, t की वैल्यू x plus b है। सो वी विल पुट हियर x plus b, तो हम यहाँ पुट कर देंगे a minus के b that is x plus के b plus के sin a minus के b and that is log sin x plus के b plus के c बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, इस x को अंदर इंटू कर दीजिए। यहाँ पे खत्म नहीं होता क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। x cos a माइनस के b प्लस के b cos a माइनस के b एंड प्लस के sin a माइनस के b log sin x प्लस के b प्लस के c, प्लस के c बच्चों। ओके, अब तुम्हें टर्म देखोगे यहाँ पर कि इसमें x नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट में ऐड होकर टर्म खत्म हो जाएगी बच्चों। ये वाली टर्म खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, x cos a माइनस के b प्लस के साइन a माइनस के b log साइन x प्लस के b एंड प्लस के c बच्चों। ये c मतलब ये वाली टर्म, इस कॉस्ट, ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म में ऐड हुई, तो ये c बन गया, ये हमारा टर्म खत्म हो गया। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन। बहुत पूछा जाने वाला इंटीग्रेशन है, एग्जाम के अंदर बहुत आने वाला इंटीग्रेशन, तो आपको इस पे अच्छे तरह से फोकस करना है बच्चों। एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन दिखाता हूं आपको, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं आपसे। ये इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। चलिए इरेज कर देते हैं, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं यहां पर। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा।
एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में भी मुझसे पूछता है बहुत ज्यादा कि साइन की पावर 8x माइनस के कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। ठीक है बच्चों, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ये जो 8x है आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x एंड साइन की पावर 4x प्लस के कॉस की पावर 4x। और यहां पर इस टर्म को ऐसे लिखा रह लीजिए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। आपको ध्यान हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा मैंने इसको, दैट इज साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। तो इस 8 को आप ऐसे लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो और यहाँ पे आप 2 लिख लो। लगाओ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस के b और ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास बच्चों a प्लस के b। तो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया है यहाँ पर। ओके, तो अब देखो बच्चों, यहां पर मैं फिर से इसे चेंज कर सकता हूं ऐसे करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस के b एंड a प्लस के b। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर रहा है लाइक दिस, तो हो जाएगा साइन की पावर 4x एंड कॉस की पावर 4x। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इस वाली टर्म को आप चाहे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल भी सकते हो या इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो 1 होगी क्योंकि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है 1, ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा। तो ये हमारे पास बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस के कॉस स्क्वायर x, और ये हमारे पास बचा यहाँ पर साइन की पावर 4x एंड कॉस की पावर 4x। और ये अब इस वाली टर्म को पता है मैंने कैसे लिख लिया? इस वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया बच्चों, ये साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस के 2 ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस के 2 साइन स्क्वायर x एंड दैट इज कॉस स्क्वायर x dx, कॉस स्क्वायर x dx। अच्छा, ये जो हमारे पास ये 1 का स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर x को खोलेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये बैलेंस तो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा इसको यहाँ पर। तो लेट अस इरेज इट, आपको इस वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो यहाँ पर, ये वाली टर्म आप ऐसे रहने दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था वो यहाँ से। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये वाला जो टर्म था हमारा वो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो हाउ आई कैन राइट दिस टर्म, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो साइन की पावर 4x है और ये जो कॉस की पावर 4x है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर लाइक दिस, ऐसे करके बच्चों, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस के b का होल स्क्वायर, a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये इसका फॉर्मूला। क्योंकि देखो बच्चों फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उस वजह से ऐसे हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सही रहेगा क्योंकि ये पूरा 1 होता है, सो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, so that 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यानी इस वाली टर्म को हम नीचे वाली टर्म बना दिया, हमने बना दिया बच्चों इसको। तो वी कैन राइट, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसको, दैट इज साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और इस वाली टर्म को लिख देंगे हम 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और नीचे वाली टर्म हमारी बिल्कुल वही है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और इनटू में dx। और इससे ये हम इसको कट कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो माइनस कॉमन लेके बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला होता है cos 2x dx का बच्चों। इंटीग्रेशन के बाद आंसर आ जाएगा sin 2x by 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और ये माइनस था ही पहले से प्लस के c, तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, लाइक दिस। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमसे पेपर में। और ये आपको बताइए, मैंने साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, जैसे समझाया तो मैं आपको, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा है, ये साइन की पावर 4x है माइनस कॉस की पावर 4x है, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब लिखो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b एंड a प्लस के b बच्चों, a माइनस b एंड a प्लस b। तो इसको मैंने ऐसे लिखा था लाइक दिस। तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इजी है, पूछा जाता है बच्चों। तो रेस कर देता हूं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए इसको रेस कर देते हैं।
ओके बच्चों, लेट अस कम टू वन न्यू क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन देखिए जरा बच्चों। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 0 से लेके π/4 एंड दैट इज sin x प्लस के cos x अपॉन में 19 प्लस के 16 sin 2x। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन का ही, 0 से π/4। इसका फोन आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का। इसको कैसे करना है, तो इसको टी ऐड कर लीजिए यहाँ पे आप। इस वाले को हम टी ऐड कर लेंगे, इस वाले को तो नहीं ऐड करेंगे टी। sin x माइनस cos x को टी ऐड कर लेंगे। sin x माइनस cos x को टी ऐड कर लीजिए और डिफरेंशिएशन कीजिए इसका डिफरेंशिएशन cos x, और ये हो गया माइनस के sin x, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है dx बराबर dt, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा cos x प्लस के sin x और इनटू में dx बराबर dt बच्चों। तो उसकी वैल्यू हमें dt मिल गई है यहाँ पर। और जब भी हम टी ऐड करते हैं तो हम चेंज करते हैं लिमिट्स को कि x की वैल्यू 0 पर, यहाँ पर अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, x को 0 पुट करने पे हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, sin 0 माइनस cos 0 1, तो sin 0 0 cos 0 1 दैट इज t, सो माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो t की वैल्यू आ गई -1। ओके, और यहाँ पर अगर मैं x को π/4 पुट करता हूँ तो sin π/4 माइनस cos π/4 दोनों पे सेम वैल्यू होती है, तो t की वैल्यू आ गई 0। तो जब भी हम पुट करते हैं तो लिमिट चेंज कर देते हैं। अब बच्चों यहां से क्या करा, मैंने ये जो इक्वेशन थी ना मेरे पास sin x माइनस cos x बराबर t, मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड क्या कर दिया इसका, होल स्क्वायर। तो इधर भी होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर खोला बच्चों मैंने ऐसे करके, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर t स्क्वायर, ये वैल्यू होगी 1 बच्चों। तो 1 माइनस के दिस इज 2 sin x cos x बराबर t स्क्वायर। बच्चों ये इधर गया, इसको उधर ले जाओ माइनस को, टी स्क्वायर माइनस 1 दैट इज कितना हो गया बच्चों, 2 sin x cos x और इधर माइनस। अब इस माइनस को उसे दे दोगे तो साइन चेंज कर दो उसका, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है sin 2x का बच्चों। तो sin 2x की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी यहां पर मैं sin 2x की जगह लिख लूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसकी जगह लिखूंगा dt में, और लिमिट में चेंज कर चुका हूं, 0 पे मेरी -1 वैल्यू आई है और ये 0 वैल्यू आई है, π/4 पे 0 है, माइनस यहाँ पे आया, तो ये मेरे पास आ गया है dt बच्चों, यहाँ पे आ गया है dt, और यहाँ पे आ गया है 9 प्लस के 16, और यहाँ पे आ गया है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटू दोनों से करेंगे, सो dt अपॉन में दिस इज 9 प्लस के 16 माइनस के 16 टी स्क्वायर, नाउ दिस इज -1 to 0, -1 to 0 बच्चों। ओके, अब 16 और 9 25 हो जाते हैं बच्चों, -1 से 0 काटा मैंने, d2 ये हो जाएगा मेरे पास 25, ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 से 0 बच्चों dt। 25 को लिखा मैंने 5 स्क्वायर, इसे लिखा मैंने टी स्क्वायर, और लगाया फॉर्मूला मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ये बच्चों मैंने इसे लिखा ना 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया ना आपको, कौन सा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2 इंटू में a एंड लॉग a माइनस के a प्लस के x अपॉन में a माइनस का x, ये होता है हमारा फॉर्मूला, और ये लिमिट -1 से 0, -1 से 0। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस के x अपॉन में a माइनस x प्लस के c बच्चों। अभी लिमिट पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2a, सो 2a हमारे पास इतना था, दैट इज 1 अपॉन में 10 एंड दैट इज लॉग, एंड पहले 0 पुट, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, 0 0 तो 5/5 आएगा यहाँ पे, दैट इज लॉग 5/5, एंड फिर यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 + 1 6 हो जाएगा, -1 यहाँ पर करेंगे ना तो 5 + 1 6, सो ये हो जाएगा माइनस मेरे का लॉग, और ये हो जाएगा मेरे पास 4/6, दैट इज 4/6। ओके, आई हैव टू चेक कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, 9 16 25 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, एक मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे 16 का टी स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, और ये क्वेश्चन है गड़बड़ हो गया, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन को, यहाँ से मुझे आई हैव टू चेंज इन इट। चलो कोई बात नहीं, करके देखते दोबारा से। यहाँ पर जो 16 था ना हमारे पास की, हमारा ये 16 9 25, यहाँ पे 16 बचा था, सो दिस इज 16 बच्चों। अब इस 16 को हम कॉमन लेंगे, इस 16 को यहाँ से हटाएंगे, सो 1 अपॉन में 16 दैट इज -1 से 0 एंड दैट इज dt। अब 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25/16 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको a बनाएंगे बच्चों, तो 1 अपॉन में 16 -1 से 0 दैट इज dt एंड दैट इज बच्चों 5/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। नाउ लगाओ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कौन से फॉर्मूले की बात की जा रही है, dx बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दैट इज 1 अपॉन में 2 इंटू में a दैट इज log a प्लस के x अपॉन में a माइनस के x प्लस के c बच्चों। ओके, तो लगाएंगे फॉर्मूले इसके अंदर, सो ये हमारे पास है 1 अपॉन में 16
और मैंने करा 1/2 इंटू ए की वैल्यू, ये मेरी ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू यहाँ आ गई बच्चों। अब मैंने लगाया लॉग ए प्लस के एक्स करा मैंने, ये ए प्लस के एक्स करा यहाँ पर मैंने, और यहाँ पे करा ए माइनस का एक्स, और लिमिट लगा दी मैंने -1 से 0। तो अब ये हो जाएगा 16 दूरी, इसको इससे काट लो ऐसे करके और इसको इससे काट लो, तो 1/40 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ये बच्चों 5/4 यहाँ पर है और 5/4 यहाँ पर है, क्योंकि मैं 0 पुट कर चुका हूँ। माइनस लॉग, जब -1 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 5/4 -1 अपॉन में 5/4 +1 +1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा आंसर, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा log 1 और ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस के log 5 - के 4 अपॉन में 4 एंड 5 + के 4 अपॉन में 4, सही है बच्चों। तो log 1 0 होता है, इसको 0 कर दो आप, तो ये हो गया 0 बच्चों, है ना, और माइनस के, तो ये log हो जाएगा log अपॉन में 4, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 4, तो 4 से 4 कट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 1/40, 0 माइनस log 1/9। तो जब तुम इस 1 को हटाओगे तो ये साइन चेंज जाएगा, 9 के ऊपर माइनस का प्लस कर दीजिए, तो 1/40 और ये हो जाएगा log 9, और ये हमारा हो जाएगा आंसर बच्चे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 1/40 log 9। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पूछते हैं आपसे इंटीग्रेशन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो आप करके देखिए, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आ सकता है एग्जाम में। 1/40 log 9 इज द आंसर। ओके बच्चों, लेट अस कम टू अ न्यू क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम इसमें। चलिए बच्चों, इंटीग्रेशंस में एक ये क्वेश्चन sin x प्लस के a और sin x प्लस के b के अलावा हमारे पास देखा जाए तो और कौन सा क्वेश्चन है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एक कभी कभार एक बार तो ये सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि 1/1 - के tan x dx, यही पूछ लिया था इन्होंने ये वाला क्वेश्चन, dx अपॉन 1 - tan x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कि इसमें क्या करना था, dx और 1 - के इसको लिखना था sin x by cos x। नाउ दैट इज sin x by cos x। अब ये cos x इधर आ जाता बच्चों, ये cos x हमारा इधर आ जाएगा, दिस cos x इज दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx और ये हो जाएगा cos x, है ना, cos x माइनस के sin x, और ये cos x ऊपर ही जाएगा, तो दैट इज cos x, दैट इज cos x लाइक दिस। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये cos x हमारा ऊपर गया cos x dx, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। सो दैट इज cos x माइनस के sin x बच्चों। अब इस 2 cos x के मैंने पार्ट कर लिए बच्चों, ऐसे करके तोड़ लिया इस cos x को, ऐसे cos x प्लस के sin x एंड माइनस के sin x माइनस के cos x, माइनस के sin x माइनस cos x, एंड दैट इज cos x माइनस के sin x dx बच्चों। ऐसे हमने इसको तोड़ लिया, तोड़ सकते हैं इसको, देखो बैलेंस हो रहा है, cos x में cos x प्लस हो रहा है, sin x से sin x कट रहा है, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसके नीचे इसे लिखिए, इसके नीचे इसे लिखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 1/2, इसके नीचे इसे लिखेंगे हम, सो ये बन जाएगा मेरे पास cos x प्लस के sin x अपॉन में cos x माइनस के sin x, और ये इंटू में dx और 1/2 का इंटू इससे लिए, तो माइनस ले लेंगे बाहर हम, 1/2 का इंटू इससे भी दोनों से, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों हमारे पास sin x माइनस cos x, और नीचे क्या है हमारे पास बच्चों, नीचे हमारे पास है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, एंड दैट इज dx, ऐसे करके क्वेश्चन बच्चों। देखो इसके नीचे तो हमने इसको ले लिया, ठीक है, और इससे इसको इंटू करा तो ये माइनस आ गया बाहर, और इसके नीचे भी इसको ले लिया मैंने sin x माइनस cos x। तो अगर आपने इस साइन को चेंज कर दो, इसको प्लस कर दो और उसको रिवर्स कर दो ऐसे, ताकि वो नीचे से कट जाएगा, फिर cos x माइनस sin x एंड दैट इज cos x माइनस sin x, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा dx और ये हो जाएगा 1/2 उसका मेरा ही। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करा मैंने, ये 1/2 है ना, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, नाउ दैट इज cos x प्लस के sin x एंड दैट इज cos x माइनस के sin x, ठीक है बच्चों, ये dx है ना। अब मैंने इसको t मान लिया, नीचे वाले टर्म को मैंने बोला नीचे वाले टर्म को आप t मान लो, t लेट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, माइनस के sin x माइनस के cos x और माइनस कॉमन लेके यहाँ पे प्लस लगा दो dx dt लाइक दिस। ये कर लिया हमने, तो ये माइनस इसको दे दो आप, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज sin x प्लस के cos x इंटू में dx माइनस के dt, माइनस के dt, तो ये माइनस का dt हमारे हो जाएगा, नीचे वाला t हो जाएगा बच्चों, सो दैट इज 1/2, ये माइनस बाहर ले लो, दैट इज dt by t, दैट इज dt by t, और उससे वो कट गया तो कितना आ गया 1/2 dx, ठीक है बच्चों। तो dt by t कितना होता है मेरा, dt by t होता है log t, तो बहुत यूज होता है इसके अंदर, दैट इज x by 2 प्लस
1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो भी आपने t को लेट किया था -1/2 दैट इज log t को हमने क्या माना था यहाँ पे cos x minus sin x, so this is cos x minus के sin x है ना बच्चों, एंड प्लस के x/2 एंड प्लस के c, ढंग से लिख लो इसको, पहले लिख लो x/2 माइनस के हाफ log cos x माइनस के sin x प्लस के c, so this is our answer। so ये क्वेश्चन ऐसा है, और जैसा dx अपॉन 1 माइनस tan x है इंटीग्रेशन, ऐसे हम करेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस cot x का, तो सेम इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही हो जाएगा। इरेज कर देता हूं, कभी कभार क्वेश्चन छोटा सा है तो पूछ लेते हैं आपसे इस तरह के क्वेश्चन के एग्जाम में, तो छोटे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए, सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। देखो x² प्लस के 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस के 1 दैट इज dx, ये वाला क्वेश्चन बच्चों। अब ट्राई करके देखो इसको, थोड़ा सा देखने में एकदम लगता है कौन सा क्वेश्चन आ गया, मुश्किल है लेकिन इजी है, करेंगे इसको। देखो सुनो बच्चों, इजी मतलब कि आपके हिसाब से आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन करते समय बहुत आसान सा लगेगा, देखने में मुश्किल लग रहा है, तो x² कॉमन ले लो बच्चों, x² कॉमन लो तो 1 प्लस के 1 अपॉन x², ठीक है। यहां से हमने क्या करा, x² कॉमन ले लिया, कॉमन इसमें तो x² नहीं है तो इसको x² से डिवाइड कर दिया, ऊपर से मैंने x² कॉमन ले लिया यहां से नीचे से, तो ये हो जाएगा x², तो इसमें x² नहीं है तो इसको x² से डिवाइड कर दो बच्चों, कर लोगे बच्चों ऐसे करके। अब इसको इससे काट दो, अब देखो इसका एक रूल होता है, जैसे इसमें प्लस है ना और तो इसमें x है, तो इसमें ना x माइनस, यहाँ प्लस है ना तो पहले तो x लिखो ऐसे, और यहाँ प्लस को देखिए माइनस लिखो और 1 अपॉन x, इसको टी लेट कर लो आप, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस है, माइनस होगा तो प्लस, ऐसी तरह से ध्यान रखना, यहाँ से x लेना, यहाँ से 1 अपॉन x लेना। अब डिफरेंशिएशन करो, ये 1 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x², तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे, dx बराबर dt बच्चों, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो -1 अपॉन x² होता है, माइनस पहले से ही है, तो 1 + 1 अपॉन x² x dt, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारी टर्म है ना x माइनस के 1 अपॉन x बराबर t, अब इसका ना दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो इसका होल स्क्वायर, ऐसे करो इसका होल स्क्वायर बच्चों, a² जमा b² माइनस के 2 × a × b दैट इज t², इसको इससे काटो, ये कितना हो गया बच्चों x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2 बराबर t²। अब इसको उधर पहुंचा दो आप, अब ये जो है ना ये -2 इसको इधर पहुंचा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों x² प्लस के 1 अपॉन x² बराबर t² प्लस के 2 बच्चों, t² प्लस के 2 कर सकते हैं ऐसे, बहुत इजी है। तो अब इसकी जगह मैं लिखूंगा t² प्लस 2 और इसकी जगह लिखूंगा मैं dt, क्या लिखूंगा मैं dt, सो आई विल राइट d² प्लस के 2 बच्चों। अब इस 2 को क्या लिख लेंगे हम, इस 2 को लिख लेंगे t² प्लस के √2² लाइक दिस बच्चों। कौन सा फॉर्मूला है बताइए, dx अपॉन में x² प्लस a², फॉर्मूला है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c बच्चों, तो लगाइए फॉर्मूला 1 अपॉन में a दैट इज बच्चों tan इनवर्स t अपॉन में √2, t अपॉन में √2 प्लस c, नाउ t की वैल्यू पुट कर दो, नाउ 1 अपॉन में √2, नाउ tan इनवर्स t कहां चला गया, ये रटी x माइनस 1 अपॉन x, नाउ t इज x माइनस के 1 अपॉन में x, यहां पे हो जाएगा √2 प्लस के c बच्चों। अब ये नीचे आ जाएगा हमारा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1 अपॉन में √2, नाउ दैट इज tan इनवर्स, अब ये x इधर आ जाएगा, सो दिस वुड बी योर x² माइनस के 1 और √2 के साथ भी ये x आएगा तो प्लस c हो जाएगा, प्लस c लाइक दिस, तो ये x हमारा यहाँ है ना x² माइनस 1 और ये नीचे आ गया बच्चों, सो ये हो गया इसका आंसर। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान हो तो मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल में। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनिए। तो आपके ना एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है वो, जैसे √tan थीटा है वो एंड प्लस के √cot थीटा है, √tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा, और मुझे करना है इसको इंटीग्रेशन, ऐसे करना मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। तो करा हमने, चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करा कि ये हमारे पास √tan थीटा है और इसको मैंने 1 अपॉन में √tan थीटा लिख लिया बच्चों, इस cot को
1 में रूट टेन थीटा लिख लिया, यहाँ पे हमारा डी थीटा है बच्चों, और ये हमारा इधर इंटू हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा इसका, टेन थीटा प्लस के वन अपॉन में रूट ऑफ टेन थीटा, रूट ऑफ टेन थीटा ये हो जाएगा डी थीटा, लाइक दिस बच्चों ऐसा। ठीक है बच्चों, तो अब इस टेन थीटा को हम लेट कर लेंगे, इस टेन थीटा को हम टी स्क्वायर लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो गया 2t dt, 2t dt बच्चों। अब यहां से हम डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, डी थीटा की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास 2t dt, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, दैट इज योर डी थीटा बच्चों, 2t dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों। अब ये जो हमारा tan स्क्वायर है ना, ये देखो tan थीटा की वैल्यू t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर की वैल्यू t का पावर 4 हो जाएगा। सो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये जो डी थीटा है इसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चों, डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है अब 2t dt अपॉन में 1 प्लस का t की पावर 4। ये चीज देखो यहाँ पे tan स्क्वायर ना, तो ये tan थीटा की वैल्यू t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर t का पावर 4 हो गया, t का पावर 4। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे tan थीटा को पुट करेंगे हम t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में, और इसको पुट करेंगे हम t, क्या पुट करेंगे इसको हम t, और इसको पुट करेंगे हम 2t dt, और ये हो जाएगा 1 प्लस के t की पावर 4, ये इससे कट जाएगा बच्चों, 2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे कितना हो गया t स्क्वायर प्लस के 1, और ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस के 1, दैट इज dt। बन गई वो वाली फॉर्म हमारी जो हमने अभी सॉल्व करी। कर लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। टी स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो टी स्क्वायर लीजिए कॉमन, ये टी स्क्वायर इसमें डिवाइड नहीं है, टी स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे, टी स्क्वायर कॉमन मतलब टी स्क्वायर इसमें है तो उसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में टी स्क्वायर, दैट इज dt बच्चों। तो टी टी से टी काटेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ से टी लेंगे, यहाँ से साइन को चेंज करेंगे, तो बच्चों यहाँ से हम t लेंगे और यहाँ से हम साइन को चेंज करेंगे और इसको कुछ m मान के चलो, करो डिफरेंशिएशन बच्चों। डिफरेंशिएशन तो ये आ गया 1 प्लस के 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt बराबर dm आ गया बच्चों, आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारी t माइनस 1 अपॉन में t बराबर है, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू b बराबर m स्क्वायर, इसको इससे काटेंगे 2 उधर पहुंचा देंगे, तो दैट इज t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन t स्क्वायर, दैट इज m स्क्वायर प्लस के 2 बच्चों। सही है, यानी हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह dm लिखेंगे और इसकी जगह m स्क्वायर बाई 2, यहाँ हम dm लिखेंगे और इसकी जगह m स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ चल रहा है हमारा 2, तो ये रूट में हम ये बात 2 चल रहा है, तो लगाओ फॉर्मूला, बनाओ फॉर्मूला, इसके अंदर 2 हो जाएगा, dm हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस के रूट 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ऐसे। अब लगाइए फॉर्मूला इसके अंदर, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन में a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन में a, नाउ दैट इज tan इनवर्स m अपॉन में a, m अपॉन में a प्लस के सी। अब m की जो वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसे आप रूट 2 में कन्वर्ट कर दो ऐसे, इसको रूट 2 लिखेंगे, रूट 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, और m मैंने किसको माना था, m मैंने इसको माना था, इसको ऐसे करके यहाँ पे रूट 2 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस सी, अब t यहाँ जाएगा हमारा, नाउ दैट इज रूट 2, नाउ दैट इज tan इनवर्स, नाउ दैट इज टी स्क्वायर माइनस के 1, अभी नीचे आ जाएगा रूट 2 t प्लस के सी, प्लस के सी। अब बच्चों टी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर साइड में, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ऐसे करके रूट 2 tan इनवर्स, और टी स्क्वायर की वैल्यू वहां पर है मेरे पास tan x, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan x माइनस 1, tan x माइनस 1, और यहाँ पे रूट tan x, तो पूरे पे रूट ले लेंगे हम, तो पूरे पे रूट ले लीजिए, रूट tan x एंड प्लस के सी, सो दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके देखिए, प्रैक्टिस जरूर आएंगे करने आपको, पेपर में आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस, इजी है। इंटीग्रेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस का खेल है, और इंटीग्रेशन के लिए आपकी प्रीवियस नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की आपको कितनी है, फॉर्मूले कितने याद हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं होता कि कुछ शॉर्टकट्स है, ऐसा कुछ नहीं होता, शॉर्टकट्स के लिए लगता है होती है बच्चों। ओके, एरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, इसमें से मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्कर फीका चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इस मार्कर को, ये कैसे चल रहा है, तो रेड चल रहा है, तो रेड में क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास 0 से लेके पाई, ये क्वेश्चन है
जीरो से लेके पाई एक्स टेन एक्स है, जीरो से लेके पाई है और यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है टेन एक्स और यहाँ पर है सेक एक्स प्लस के टेन एक्स और यहाँ पर है डी एक्स। जीरो से लेके पाई सेक, जीरो से लेके पाई है एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इस इंटीग्रेशन में कि जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं बच्चों, जीरो से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे x होगा उसे a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, करो रिप्लेस बच्चों। जीरो से लेके पाई तो इसे लिखेंगे हम पाई माइनस एक्स और इसे लिखेंगे हम 10 पाई माइनस एक्स। ओके बच्चों, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेक पाई माइनस एक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 10 पाई माइनस एक्स। तो लगाई हमने प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो से लेके पाई, है ना, ये हो गया पाई माइनस के एक्स, 10 पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है, तो ये माइनस का 10x बाहर, ये भी माइनस का होता है, तो ये माइनस का सेक एक्स और ये माइनस का 10x। लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। ओके, तो माइनस से माइनस काट देंगे हम, तो ये जाएगा जीरो से लेके पाई और ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस के एक्स 10x और ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, दैट इज सेक एक्स प्लस के 10x, सेक एक्स प्लस के 10x, दैट इज dx। ठीक है बच्चों, शो। अब क्या करना है, इस पाई का अंदर इंटू कर दीजिए आप, ये जो पाई है ना, तो जीरो से लेके पाई, अब इस पाई का अंदर इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई 10x अपॉन में सेक एक्स, पाई 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस के 10x। एक इंटीग्रेशन इसको बना लो। अब इस पाई का इंटू इधर कर दीजिए, पाई 10x, पाई का इंटू 10x से कर देना, एक्स का इंटू इधर कर दीजिए, तो दैट इज माइनस के x 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस के 10x dx, जीरो से लेके पाई। तो बच्चों ये वापस क्वेश्चन बन चुका है, वही क्वेश्चन था, तो ये आई बन चुका है, इधर भी आई चल रहा होता है, तो ये आई बन चुका है और इधर का आई अब 2i बन चुका है, ये आई बन चुका है, आई 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 आई, क्योंकि वो आई था इंटीग्रेशन, और इधर भी ये बराबर आई चल रहा है, ये बराबर आई है, तो इस आई में ये वाला आई प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 2i। सो अब मैंने क्या करा, पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया जीरो से पाई, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों मेरा 10x, और यहाँ पे क्या आ गया सेक एक्स प्लस के 10x dx। अब मैंने करा इसका रेशनलाइजेशन ऐसे करके, जीरो से लेके पाई, तो ये बच्चों मेरा क्या है 10x और ये क्या है सेक एक्स प्लस के 10x, और मैंने करा इसका रेशनलाइजेशन कैसे, सेक एक्स माइनस के 10x एंड अपॉन में सेक एक्स माइनस के 10x ऐसे। अब मैंने अंदर इंटू कर दिया बच्चों इसका ऐसे करके, जीरो से लेके पाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों सेक एक्स 10x dx और जीरो से लेके पाई। ओके, इसको ना इससे इंटू कर दिया ऐसे, और जीरो से लेके पाई और इसको इससे इंटू कर दिया, एक इंटू में ही ले लो, अभी मत करो ऐसे, पूरे को एक इंटू में ले लो ऐसे। सो दैट इज 10x सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों ऐसे। और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10, ये तो 1 होता है, खत्म हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 होता है। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को ऐसे करो, पाई जीरो से लेके पाई, इसके दो पार्ट कर लीजिए, एक सेक एक्स 10x वाला ये वाला पार्ट, और इस पाई को अंदर इंटू कर देंगे माइनस के पाई जीरो से लेके पाई, दैट इज 10 स्क्वायर एक्स dx। ओके बच्चों, इसके दो पार्ट हमने कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन तो पता है हमें, सेक एक्स होता है, तो सीधा इंटीग्रेशन ही कर दो, सेक एक्स जीरो से लेके पाई। ठीक है बच्चों, ये हो गया पाई, और 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और ये dx बच्चों। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन में चल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे अब लिमिट पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो जाएगा सेक पाई माइनस सेक जीरो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई, और लिमिट चल रही है जीरो से पाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x और x का 1 का x हो गया बच्चों, जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई। ओके, थोड़ा स्पेस कम है, मिटाना पड़ेगा हमें। ओके, इधर का नोट कर लीजिए पहले आप, फिर मिटा देते हैं इसको। ओके, अब यहाँ से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सही चल रहा क्वेश्चन, हम यहाँ पे इसको सारे को रेज कर देते हैं। देखो सुनिए बच्चों, अब क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर है पाई और सेक, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ये हो चुका है पाई और ये हो चुका है सेक पाई और माइनस सेक जीरो, सेक पाई माइनस सेक जीरो एंड माइनस के पाई एंड दैट इज 10x माइनस के x, और ये जीरो से लेके पाई। तो सेक अब वैल्यू पुट करो, सेक पाई होता है बच्चों -1, सेक जीरो 1 होता है, ये माइनस तो इधर है, माइनस पाई, पहले अपर लिमिट पुट करो, दैट इज 10 पाई माइनस पाई, फिर लोअर लिमिट पुट करो 10 जीरो प्लस के जीरो। ये पुट करना तो आपको आते होगा, पहले यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ, फिर x को जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये तो सब खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 10 पाई, यहाँ पे बचा माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई माइनस का पाई, बच्चों 10 पाई जीरो होता है, ये माइनस बचा इधर। ठीक है बच्चों, तो ये सही से लिख लो आप इसे, पाई स्क्वायर माइनस के 2 पाई बच्चों,
ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये 2i के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से पाई कर देंगे कॉमन, नाउ पाई माइनस के 2 नीचे 2 ले लेंगे, दैट इज i बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। सो बच्चों ये थे मेरी तरफ से बेस्ट 5 6 7 8 जो भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ठीक है, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं इस बार। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपोर्टेंट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस के साथ। सो गुड नाइट, शब बखैर।